अब जैसे ये यज्ञ है, ये पांचों यज्ञ करने होते हैं पुण्यात्मा। तो उसमें क्या लिखा है कि भाई परमात्मा कहते हैं कि भाई ये बताते हैं कि भाई जैसे अन्न होता है, हम किससे उत्पन्न होते हैं? हम अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न कहाँ से होता है? अन्न होता है वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? किए गए हुए यज्ञों से। और यज्ञ कहाँ से प्राप्त होते हैं? किए गए कर्म और संस्कारों से। और हम इस काल के लोग माए तो हमने ये कर्म किए, और परमात्मा इन यज्ञों में ही निहित होता है। तो कौन सा परमात्मा निहित होता है? ये परमात्मा निहित होता है। ठीक है। और जब हमें सर्व लाभ, अन्न देव वाला लाभ भी हमें इसी परमात्मा से मिल रहा है, तो पुण्य आत्मा हमें अन्न देव की आरती कहाँ से देंगे परमात्मा, जब हमें सर्व लाभ इस परमात्मा से मिल रहा है? सबसे पहले तो एक जानने की बात है, और आज इसी में सबूत निकलेगा पुण्यात्मा कि ये अन्न देव की आरती किसकी है। तो सही पुण्यात्मा, अब देखो पुण्यात्मा, जैसे ये है, ये जब भोग आरती करते हैं पुण्यात्मा, हम भोग आरती के बाद क्या आता है, ये जो भोग आरती करते हैं पुण्यात्मा, ये देखो दिख रहा है कि आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया। कि आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया। ठीक है, सभी करते हैं। ये उससे पहले आती है, ये आज लग गया साहिब को भोग से पहले जो आती है, तो ये गुरुदेव के शब्द आते हैं इसमें। तो पुण्यात्मा इसमें क्या लिखा है कि भोग तो हम लगा रहे हैं गुरु जी को, और हम वाणी क्या कर रहे हैं कि सुर 3300 खुश किए। एक मिनट, कि सुख देना दुख मेटना। क्या लिखा है पुण्यात्मा? सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तंग, और संगते भोग गुरानु लगिया। तो पुण्यात्मा ये अन्नदेव की आरती है, गुरुदेव की आरती है, ये किसकी आरती है? आप समझो इसको भाई। इसमें लिख रहा है कि सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन संगते भोग गुरानु लगिया। मतलब हम गुरु जी को भोग लगा रहे हैं और ये वाणी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पुण्यात्मा अन्नदेव की आरती हुई या गुरुदेव की आरती हुई। और फिर क्या लिखा है पुण्यात्मा कि सुर 3300 खुश किए, सुर 3300 खुश किए नमस्कार तोहे अन्न संगते भोग गुरानु लगिया। किसको लगिया? संगते भोग। अब देखो पुण्यात्मा क्या लिखा है इसमें कि सुर 3300 खुश किए और नमस्कार तो संगते भोग गुरानो। किसको लग गया? गुरानो लग गया। हम गुरु जी को भोग लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अन्नदेव की आरती गा रहे हैं। तो पुण्यात्मा अन्नदेव का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो सीधी सी परमात्मा बता रहे हैं कि ये गुरु जी की भोग की आरती है। अब ये सोचने वाली बात है पुण्यात्माओं, ये जब गुरु जी की आरती है तो गुरु जी अपनी आरती स्वयं करेंगे क्या? ये किसके लिए दे रखी है? ये सब हम हमारे लिए ही तो दे रखी है पुण्यात्मा। ये जितने भी अपने भगत भाइयों को ये भ्रमित कर रहे हैं पुण्यात्मा, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने कभी गुरु जी को भगवान माना ही नहीं। ये ऊपरली मन से कहते रहे कि भाई हाँ आप परमात्मा। जैसे 6.5 साल पहले हम विचलित हो गए थे ना, हम ही थे। तो हम ये कहते थे कि हाँ जी नहीं, आप भगवान ही, हम तो भगवान ही मानते हैं। और पुण्यात्मा ये वही हुआ है कि इन्होंने कभी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। और जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। परमात्मा फिर रजा भी नहीं बख्शते। पुण्यात्मा ये होता है कि यदि परमात्मा ने एक बात कही थी अपने उसमें कि भाई यदि आप देखो, आपने ये तो सुना ही है पुण्यात्मा कि परमात्मा कहते हैं कि भाई यदि अपने गुरु के प्रति कोई द्वेष देखोगे या कोई दोष देखोगे तो भाई आपकी मर्यादा टूटेगी और आप गुरु विमुख हो जाओगे।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यह भी कहा था एक सत्संग में कि आप इस दास के ऊपर, दास का मतलब एक भगत के ऊपर, वो अपने ऊपर नहीं ले रहे थे, इस चीज से हमें संकेत दे रहे थे कि एक भगत के ऊपर भी, आप दास के ऊपर, ये नहीं वो अपने लिए कह रहे थे कि भाई मुझ दास के, वे कह रहे थे एक दास के ऊपर कि भाई अब हमें तो पता चलेगा कि भगवान कौन है, गुरु ही भगवान है, पर उन्होंने एक दास के ऊपर संकेत किया कि भाई यदि दास का मतलब भगत के ऊपर, कि यदि आप भगत में भी दोष देखोगे ना तो फेल हो जाओगे, और यदि भगत में दोष देखोगे तो आपकी मर्यादा ऑटोमेटिक, आप परमात्मा से दूर हो जाओगे, क्योंकि दोष देखने का मतलब ये संशय होना है, और राग द्वेष ऑटोमेटिक ही उसके अंदर जब दोष आएगा तो वो परमात्मा से का दोषी बन जाता है। और दूसरी बात ये भी है पुण्यात्मा, यदि हम कोई मर्यादा तोड़ते हैं तो पुण्यात्मा दो चीज है, यदि हम मर्यादा तोड़ेंगे तो हमसे परमात्मा का जो ऑरा होता है, जो रेंज होते हैं,